Hello dear students, welcome back to this channel. Today we are going to start question number 2 of exercise 5.2. Students, one request है आपसे, if you are on the channel for the first time, then do subscribe to the channel so that you can receive the upcoming नोटिफिकेशन फर्स्ट. ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशंस क्या क्या गिवन हैं उनको देखेंगे और यू हैव टू गिवन क्या क्या गिवन है और उसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है उस पर ध्यान देंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम 2 तरीके से आपको बताएंगे. हैं 2 मेथड्स हैं, जिन दोनों मेथड्स को आप समझिएगा. और एक थोड़ी सी हल्की फुल्की सी टफ है और एक थोड़ी सी इजी है. ठीक है, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप चाहे किसी भी मेथड को अडॉप्ट करें. ओके, चलिए स्टार्ट. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, क्या है 30th टर्म ऑफ द एपी. ठीक है ना, फाइंड करना है. क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट चॉइस. करेक्ट चॉइस चूज करनी है इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. ठीक है ना, आपको करेक्ट चॉइस इसमें देखनी है कि कौन सी करेक्ट चॉइस है, उसको जस्टिफाई करना है. ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. 30th टर्म ऑफ द एपी. एपी मींस स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है ना, इन शॉर्ट वी कैन राइट एपी, दिस मींस दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो यहाँ पर 10, 7, 9 एंड सो ऑन. ठीक है ना, तो हमें क्या है एपी या गिवन एपी क्या है, गिवन एपी is 10, 7, 9 and so on. ठीक है ना, ये दी गई. तो देखो स्टूडेंट्स, ये एपी दी गई है, दिस मीन्स दैट ये है. आपको यहाँ पे एपी से कोई मतलब नहीं है कि हमें एपी बताना है या प्रूव करना है. ऑलरेडी आपको एपी गिवन है. ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो फिर जब एपी गिवन है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, 10 हो जाएगा. और उसके बाद में डी कितना कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3. ठीक है ना, और फाइंड क्या करना है, 30th टर्म. 30th टर्म का मतलब क्या है, A30. ये आपको फाइंड करना है. जब A30 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी. ओके, तो देखो अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला को. अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला मेरे पास होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी. ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, इसको हम अप्लाई करेंगे. ठीक है ना, निकालना क्या है A30, तो n की जगह हम 30 रिप्लेस कर देंगे और a और d की जो वैल्यूज हैं उनको भी रख देंगे. कितना आ जाएगा, A30 इम्प्लाइज A30, n की जगह 30 रख दिया. कितना है a की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 और माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस का 3. तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इम्प्लाइज दैट A30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 और 10 में से 30 में से स्टूडेंट्स 1 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा. और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास माइनस 3, तो कितना आ गया 10 और माइनस 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना, कितना आ जाएगा 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 77 आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, माइनस की ग्रेटर वैल्यू तो माइनस का आपका आ गया. तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया. हियर सी इज द
करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ दैट A30 इक्वल्स टू -77। चलिए बच्चों, ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड। नाउ व्हाट इज द सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चंस? अंडरस्टैंड केयरफुली, ओके। तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था, तब बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, ठीक है। तो उसी जनरल फॉर्म ऑफ एपी का हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, यूज कैसे करेंगे, A30 हमें फाइंड करना है। तो A30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस और 30 से एक कम, यानी 29D। बस यहाँ पे n की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। ऑलरेडी n की वैल्यू यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो A30 कितना आ जाएगा, इंप्लाइज A30 कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, A की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया, और प्लस 29, ठीक है ना, और इंटू D की वैल्यू मेरे पास -3, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो इंप्लाइज A30 आपका आ गया, देखिए ध्यान से, 10 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 29 का 3 में मल्टीप्लाई किया था, अभी 87 आया था। तो इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 77। तो इस तरीके से बच्चों, स्टूडेंट्स, दोनों के आंसर कैसे आ गए, सेम आ गए। ये आंसर सेम है ना, तो आप किसी भी वन मेथड को यहाँ पर एडॉप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो इसका स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट में अब हम यहाँ पर आपको इसी वाली एक मेथड बता देंगे। अगर आप चाहें तो इस मेथड को भी, यानी कि इस फॉर्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। बहुत सिंपल है सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में क्या हमें गिवन है एपी में, वो हम लिखेंगे पहले, और कॉमन डिफरेंस क्या है उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। क्या वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो भी लिखेंगे, सब कुछ, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम रब किए देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी लगाएंगे, और जनरल फॉर्म ऑफ एपी की हेल्प से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 11th टर्म के लिए, और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, एपी क्या है मेरे पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, -3, -1/2, 2, एंड सो ऑन। ये मेरे पास एपी गिवन है, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और बी कितना हो जाएगा, -1/2 है, और माइनस करेंगे हम इस फर्स्ट टर्म को, यानी -3 को, ठीक है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाई D, स्मॉल d ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो D से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या मिल जाता है, D, कॉमन डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस का 1/2 है यहाँ पर, और उसके बाद माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3। तो देखिए इसको सॉल्व करिए फ्रैक्शन को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का यहाँ पे लगा दीजिएगा, और उसके बाद में प्लस का 2 6, और अपॉन होल में 2। तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस या 6 प्लस का है, तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू प्लस की, इसलिए बच्चों प्लस का 5 बचेगा, तो 5/2 आ गया। ये हमारा कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हमें बच्चों फाइंड क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड A11। क्यों, 11th टर्म है, कौन सा टर्म है, 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब क्या होता है, 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब क्या होता है, 11th टर्म मीन्स A11, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हमें फाइंड करना है। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमें अप्लाई करेंगे, तो A11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो A11 हो जाएगा 11 से एक कम, यानी कि 10D। कितना आ जाएगा, 10D। तो इससे हम बड़ी इजीली तौर से हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। तो A की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स कितनी है मेरे पास, -3 है, ठीक है ना, और प्लस 10, ठीक है ना। D की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5/2 है। तो देखो स्टूडेंट्स 2 से ये आपके कैंसिल हो जाएंगे 5 टाइम, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास, -3 आ गया, और प्लस 5 25 आ गया, ठीक है ना। अब 25 प्लस का यानी ग्रेटर वैल्यू ज्यादा है, -3 कम है, तो वैल्यू किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी। तो एम्प्लाइज
कितना आ गया, इक्वल्स टू 22। तो therefore we can write here A11 equals to 22 और यही है स्टूडेंट्स आपका आंसर। ठीक है ना। तो देखिएगा इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम एक्सरसाइज 5.2 का फिर लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा कुछ क्षणों के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।